क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, अभी हमने सर्वनाम आपके जो चैप्टर नंबर 8 है व्याकरण विधि बुक से उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि हम सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जिसमें हमने जाना था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज हम डिटेल से इनके विषय में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, देखो वह भाग गई। ऊपर आए हुए शब्द मैं, तुम और वह क्रमशः बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये तीनों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। मैं शब्द तो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, तुम शब्द सामने वाले के लिए प्रयोग करता है, और तीसरे वाक्य में वह शब्द वक्ता ने ना तो खुद के लिए प्रयोग किए हैं और ना ही श्रोता के लिए, बल्कि वह किसी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये सब के सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। परिभाषा के तौर पे हम बोलेंगे, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, या ये कह लीजिए कि वे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, अब हम इसे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या खुद लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करते हैं या अपने लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम पाठशाला जाएंगे, मुझे आज पुरस्कार मिलेगा, मैंने पाठ याद कर लिया है, मैं पिकनिक पर अवश्य जाऊंगी। तो इन वाक्यों में हम, मुझे तथा मैंने, ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला जिसे संबोधित करता है, और जो सर्वनाम शब्द पढ़ने वाले या सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप चाय पी लीजिए, तुम लोग फूल मत तोड़ना। तो इन शब्दों में ऊपर के सभी उदाहरणों को हम देखते हैं। तो इनमें जो आप, तू, तुम, तुझे, तुम लोग, ये सब के सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आई होप कि ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम आपको स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यह तुम्हारा बेटा है, वह तो तुम्हारी पुरानी हवेली है। ऊपर लिखे वाक्यों में आए हुए यह और वह शब्द क्रमशः पास के व्यक्ति तथा दूर की वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। पारिभाषिक तौर पर हम इसको ऐसे बोलेंगे, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 1-2 उदाहरण और देखते हैं। वह उसे पढ़ा रहा है, यह मेरी किताब है। तो इन सभी वाक्यों में अगर हम देखते हैं तो वह, यह, वे, ये शब्द जो हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, वह, यह, वे तथा ये, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों ही सर्वनामों में किया जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें यह अंतर है बच्चों कि निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय पूर्वक संकेत के लिए वे सर्वनाम शब्द आते हैं, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी के विषय में बात करते हुए इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2 वाक्य आपके सामने हैं। पहला प्रयोग है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हिसाब से। इसमें उदाहरण है, वह घर गया,
और जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कहते हैं तब वह उसका घर है। वे मालाएं लाने गए हैं, वे मेरी मालाएं हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि पुरुष यानी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया शब्द और वस्तु के लिए या संकेत करने के लिए किया गया शब्द। तीसरा है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए। आपको कोई देख रहा है, खीर में कुछ गिर गया है। इन वाक्यों में कोई और कुछ क्रमशः अनिश्चित प्राणी तथा वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। बाहर कोई आया है, मैं आपको कुछ देने वाली हूँ। किसी ने कुछ बताया नहीं, माँ ने किन्हीं तथ्यों की सूचना दी होगी। तो बच्चों इन वाक्यों में आए हुए कोई, कुछ, किसी और किन्हीं, ये सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और परिभाषा के तौर पर हम इसको कैसे जानते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और हमने देखा इन वाक्यों में कि निश्चित रूप से कुछ नहीं मालूम होता। जैसे खीर में कुछ गिर गया है तो ये कुछ भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। आपको कोई देख रहा है तो बाहर से कोई है, कोई व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं मालूम कौन है, तो ये आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आई होप कि ये 3 सर्वनाम आपको स्पष्ट हो गए होंगे, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद, दूसरा निश्चयवाचक और तीसरा अनिश्चयवाचक। तो बच्चों इससे आगे का जो पाठ का भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।